हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों, सर्वो मोटर में एक और चैप्टर ऐड करते हुए आज मैं आपको बताने वाला हूं सर्वो मोटर्स में यूज होने वाले पोजीशन स्विच के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने कोई भी CNC मशीन्स यूज करी होंगी तो वहां पे काफी एक्सेस होती हैं, एक्स वाई जेड। उसके अलावा और भी एक्सेस होती हैं, जैसे कि अगर ATC आपके पास है तो उसकी एक अलग एक्सेस होती है, पैलेट चेंजर है तो उसकी एक अलग एक्सेस होती है। तो दोस्तों, हर एक्सेस में कुछ इंटरलॉकिंग देने के लिए पोजीशन स्विच का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं तो पोजीशन स्विच जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं कि आपका जो भी एक्सेस है या किसी भी आप सेकेंडरी एक्सेस के लिए कौन सा आपका सेफ जोन है ऑपरेशन के लिए। पैलेट चेंजर को 0 डिग्री पे जाना चाहिए था। सपोज सर्वो मोटर की पोजीशन अगर 0 होनी चाहिए थी। अगर वो सपोज हमने जो मिनिमम और मैक्सिमम पोजीशन की जो लिमिट डाली हुई है, एक साइड को क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव साइड को 359, मतलब पूरा रोटेशन तो 360 डिग्री का होता है, या 0 बोल सकते हैं हम उसको। तो 359.7 सपोज हमने मिनिमम वैल्यू डाली हुई है और ये मैक्सिमम वैल्यू डाली हुई है, सपोज वो 0.3 प्लस में डाली हुई है, मतलब कि 0.3 डिग्री। तो अगर मेरा सपोज अगर किसी भी वजह से किसी भी कारणवश अगर जो पैलेट चेंजर है वो 0 पे ना आके 0.5 पे चले जाए सर्वो की पोजीशन, तो दोस्तों वहां पे मशीन अलार्म दे देगी। वहां पे मशीन में इंटरलॉक आ जाएंगे और वो बोलेगी कि दिस इज नॉट अ सेफ पोजीशन फॉर द ऑपरेशन। तो इस तरीके से पोजीशन स्विच का यूज होता है। अब हम आपको दिखाएंगे मशीन में कहां पे हमारे पोजीशन स्विच होते हैं, किस पैरामीटर में हमें जाके पोजीशन स्विच देखने हैं और कहां पे हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको मशीन पे दिखाते हैं कि किस तरीके से पोजीशन स्विच यहाँ पे होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट एक्सिस है मशीन में, एक्स वाई जेड। यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड, उसके बाद बी है जो कि टेबल है हमारी इंडेक्स टेबल, यू है हमारा पैलेट चेंजर, वी है ATC। यहाँ पे C और W भी है, C है हमारा यहाँ पे TBS मतलब टूल ब्रेकेज सेंसर, और W है मैगजीन। तो दोस्तों, हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप की पोजीशन सेट कर सकते हैं, रेंज सेट कर सकते हैं सेफ वर्किंग के लिए, डिफरेंट एक्सेस के लिए। तो यहाँ पे हमें PMC में जाना है, PMC में नहीं जाना, सॉरी, यहाँ पे हमें जाना है पैरामीटर में। तो पैरामीटर में जाएंगे तो यहाँ पे हमें देखिए जो पैरामीटर शुरू होते हैं पोजीशन स्विच के, वो होते हैं 6910 से ले। तो यहाँ पे 6910 हमें इनपुट करना है। जैसे उसको सर्च करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको पोजीशन स्विच दिखाई देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप एक्सिस नंबर लिखा हुआ है और उससे ऊपर यहाँ पे 6901 है, जिसमें कि वैल्यू इनपुट करने के बाद हमारा ये होता है कि 16 हमें पोजीशन स्विच चाहिए या 10 चाहिए, तो उस तरीके से वैल्यू वहां पे सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो 6910 से है ये आपको दिख रहे होंगे डिफरेंट पोजीशन स्विच है। यहाँ पे ये 16 पोजीशन स्विच है, नीचे करके देखिए 10 तो यहाँ पे दिख ही रहे हैं, उसके नीचे जाके भी यहाँ पे और भी पोजीशन स्विच है। तो यहाँ पे ये देखिए एक्सिस आपको दिख रही है, जैसे कि पहला आपको दिख रहा है फर्स्ट एक्सिस के लिए, दूसरा जो 6911 वाला है वो सेकंड एक्सिस के लिए, फिर थर्ड है थर्ड एक्सिस। यहाँ पे देखिए एक्सिस नंबर आपको दिख रहे होंगे, 3 है, एक में 2 है, एक में फिर 3 है, फिर 4 है। तो फोर्थ एक्सिस जो भी हमने डिक्लेयर करी है, फिर 6th एक्सिस के लिए है, फिर सेकंड के लिए, फिर थर्ड के लिए, फिर सेकंड के लिए है। तो जिस तरीके से हमने पोजीशन को नंबर दिए हुए हैं उसके लिए हमारा पोजीशन ये स्विच काम करेंगे। उसके बाद सेम वैसे ही मैक्सिमम रेंज और मिनिमम रेंज आपको दिखेगी। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि आपने पोजीशन में वैल्यू देखी थी, जिस भी पोजीशन पर्टिकुलर एक्सिस का नंबर वहां पे डला है उसी के लिए ये मैक्सिमम रेंज भी डली होगी, जिस नंबर के अकॉर्डिंग। सपोज जैसे 6910 था तो वहां से शुरू हुआ था सपोज थर्ड एक्सिस, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम रेंज होगी 6930 में, जो कि पहला स्विच है, वो उसी के लिए होगी थर्ड एक्सिस के लिए। तो इस तरीके से मिनिमम और मैक्सिमम जो हमारी पोजीशन जिस पर्टिकुलर एक्सिस के लिए हम वहां पे देखा था, जिस पर्टिकुलर एक्सिस का नंबर वहां पे डला था, उसी एक्सिस के लिए मिनिमम और मैक्सिमम रेंज जो होगी हमारे पैरामीटर्स में उसी क्रम में डली रहेगी। तो आप उसी सीक्वेंस में चेक कर सकते हैं कि कौन सी पर्टिकुलर पोजीशंस के लिए मेरी क्या वैल्यू डली हुई है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम रेफरेंसिंग करते हैं और कई बार हमें ये पोजीशन स्विच चेंजेस भी करने पड़ जाते हैं, तो
आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आपकी मशीन में कोई अलार्म आ रहा है पोजीशन स्विच से रिलेटेड, नॉर्मली वहाँ पे जो पोजीशन स्विच होते हैं उनके इनपुट एफ से शुरू होते हैं, एफ 70.1 70.2 इस तरीके से रहते हैं। तो आप इन वैल्यू को करेक्ट कर सकते हैं, इन वैल्यू को देख सकते हैं कि आपका सेफ वर्किंग जोन क्या है, और अगर आपको सेफ वर्किंग जोन वहां पे सपोज नहीं सही डला हुआ है तो आप उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ में वैल्यू आपको दिख रही होंगी -9999, इसका मतलब वो इनफाइनाइट वैल्यू हमने डाली हुई है, तो वो पोजीशन स्विच यूज में नहीं है। उसके अलावा आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए कि जब हम इनपुट्स देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एड्रेस जो 70 से शुरू हो रहे हैं, तो डिफरेंट आपको यहाँ पे पोजीशन स्विच दिख रहे हैं। जैसे कि नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा बी एक्सिस पैलेट चेंज पोजीशन, तो ये इंडेक्स टेबल की पोजीशन है पैलेट चेंज के लिए। उसके अलावा देखिए जेड एक्सिस पैलेट चेंज पोजीशन, ये है कि जेड एक्सिस की क्या पोजीशन होनी चाहिए पैलेट चेंज के टाइम पे। उसके अलावा भी पोजीशन स्विच है, तो ये एक इंटरलॉक की तरह काम करते हैं। अगर ये पोजीशन स्विच आएंगे तभी हमारा मशीन फर्दर मूव करेगी, अदरवाइज मशीन विल गिव अलार्म लाइक मशीन इज नॉट एट सेफ पोजीशन। तो दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि कहां पे पर्टिकुलर एक्सिस हमारी सेलेक्ट होती है पोजीशन स्विच के लिए, कहां पे मिनिमम और मैक्सिमम पैरामीटर वैल्यू डाली जाती है, और इस पैरामीटर जो वैल्यू हम डाल रहे हैं उसमें पर्टिकुलर कौन से इनपुट्स होते हैं, कौन से पोजीशन स्विच हमारे दिए जाते हैं जो कि कहीं पे भी अलार्म जनरेट करते हैं अगर मशीन हमारी सेफ पोजीशन पे नहीं है। तो दोस्तों आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा इंडिया तो स्किल बनेगा इंडिया।